आज ये अनाउंसमेंट किया गया था जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, क्या अब कोई फर्क पड़ेगा या आप लोग यही रहेंगे? जी, मेरे को लगता है कि फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि एक कॉकरोच जनता पार्टी के इतने फॉलोअर एक्सपोनेंशियली बढ़ना दिखाता है कि लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिज़ाइन 110% हो ही जाएगा, पर हमें हर चीज़ का आउटकम ही नहीं देखना, हमें देखना कि उसका इनिशिएशन पॉइंट से हम किस तरह से लेवल अप कर पा रहे हैं। तो अगर इनिशिएशन अच्छा है, हमारा इंटेंट अच्छा है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी सरकार के पास आएगी। मेरे को कहना है एजुकेशन के अलावा अश्विनी वैष्णव जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं है, निर्मला सीतारमन जी हैं जो सेस लेती हैं अलग अलग। 2009 से हमारा आरटीए पास हुआ, मेरे को बताइए लिटरेसी रेट हमारा अब तक ये क्या नाम है, तो ये 80% से भी अब नहीं है। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा सर, और इन पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम कब तक अपनी बातें फ्रंट फुट पे ले जा पाएंगे जब हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है। ये देख रहा हूँ कि आप पुणे भी गए, आप अमृतसर गए, लखनऊ गए, लेकिन सरकार इसको इतना तवज्जो नहीं दे रही है। क्या वो अंदर अंदर डरी हुई है सरकार, इसलिए तवज्जो नहीं दे रही है? हाँ, मुझे पता है क्या लगता है इसके लिए कि सरकार, आप बार बार देखेंगे नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास करती है। जब बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी तब आपने लेटेंट की बात की, क्या वो ज़रूरी थी? हो सकता है, पर उससे ज़रूरी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है। आप इस देश में स्टैंड अप कॉमेडियन को अकाउंटेबल ठहरा देंगे, आप इस देश में स्टैंड अप कॉमेडियन को अकाउंटेबल ठहरा देंगे, आप इस देश में हर किसी को, कॉमन सिटीजन को अकाउंटेबल ठहरा देंगे, पर आप अपने आप का अकाउंटेबिलिटी लेंगे सर, वो है मेन बात। तो इसीलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वाकई में यही मांगे। देखिए अभिजीत जी यहाँ पर आ गए हैं जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं, जो उनके मालिक हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है। भैया सबसे बड़ा सवाल यही है, यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे छात्र हैं, और इस आंदोलन में ये जरूर कहा गया है जो सही सवाल पूछे, जो युवाओं के लिए सवाल पूछे, उसी का जवाब देना। ये इसमें बहुत सारे गोदी मीडिया भी आ जाते हैं जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी फालतू सवाल पूछते, तो इसीलिए उन पर भी नज़र रखा गया है कि उसका भी दरअसल जो है ख्याल रखा जाए। फालतू सवालों का जवाब देना नहीं है, उनसे बहस भी नहीं करना है। आज उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बयान भी नहीं आ रहा आप लोगों को लेकर, क्या आपका आंदोलन कमजोर हो या ये सरकार नजरअंदाज कर रही है? देखो, शिक्षा मंत्री का हमें इग्नोर करना ये एक नॉर्मल बात नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। आज तक कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जो इतना इजीली गवर्नमेंट होने देती है, ठीक है। जब अभिजीत बाहर से आए हैं, जब यूएस से वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद से लेके अब तक कोई भी अरेस्ट ना होना, ठीक है, कोई भी लाठीचार्ज ना होना, या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसा डायरेक्टली कुछ उल्टा सीधा ना बोलना, ये एक पैटर्न है कि गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से हमें कमजोर करना चाहती है। बट एज ऑफ नाउ हमें इतना पता है कि ये जो मूवमेंट है ये इतनी जल्दी कमजोर नहीं होगी। हाँ, जो प्रोटेस्ट हैं वो कम हो सकते हैं क्योंकि हर बंदा अब अपना काम छोड़ के आ रहा है, तो इसका कोई और मेथड आ जाएगा। बट ये गवर्नमेंट ये भूल जाए कि ये मूवमेंट कभी खत्म हो जाएगा। ये एक हिस्ट्री में क्रिएट होगी कि ये एक जेनजी ने एक मूवमेंट क्रिएट करी थी और उसका कुछ रिजल्ट हम लेके रहेंगे, चाहे वो रिजाइन हो या फिर उसका कुछ भी अच्छा अल्टरनेटिव हो। कल आप लोग का जो है री एग्जाम है नीट का, जो है मेरा नहीं है, मैं बच्चों लोग का। हाँ, बच्चों का है। 14 बच्चों की जान चली गई है, क्या इस बार लीक नहीं होगा, सही तरीके से होगा? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तुम एयरफोर्स से एग्जाम को जो क्वेश्चन पेपर्स को सेंटर तक पहुंचा दोगे, तुम टेलीग्राम बैन कर दो, तो क्या तुम अपने सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? तुम्हारा जो एनटीए है, तुम्हारे जो तुम्हारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो लोग, या फिर जो हमारा शिक्षा मंत्री है, उनमें से किसी की भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? एक एनटीए की वजह से जो पेपर लीक हो रहा है, जो शिक्षा मंत्री की वजह से पेपर लीक हो रहा है, उसका खमियाजा टेलीग्राम क्यों भुगत रहा है? ठीक है। और एयरफोर्स, उसमें एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रोटेक्ट करने की है, ना कि हमारे पेपर को सेंटर्स तक पहुंचाने की है। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि कल पेपर होगा, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है। एक आखिरी सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो मुहिम शुरू थी कि जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, ये हमारा आंदोलन कमजोर नहीं होगा, हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो इस्तीफा नहीं देंगे वो अलग चीज़ है, वो देंगे नहीं देंगे वो अब आगे वाला टाइम बताएगा। बट ये मूवमेंट यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये आगे और मोड़ लेगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। एक एग्जाम लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट इसके अलावा बहुत सैकड़ों मुद्दे हैं जो अभी जिसके बारे में बात करनी पेंडिंग है। तो इस चीज़ का जब कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, उसके बाद और कई मुद्दे हैं जिसपे हम इस गवर्नमेंट को आगे आने वाले टाइम में अकाउंटेबिलिटी लेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉकरोच हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, अब
जो आंदोलन जिस तरीके से मजबूत होता जा रहा है और आप लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्या अब इस्तीफा देंगे? उस युवा पीढ़ी के चेहरे को लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा उन पर फर्क नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ेगा तो उनमें एक तरह से शर्म नहीं होगा। अगर हल्का सा भी शर्म होगा तो या तो ऐसा करेंगे और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे, अगर नहीं तो इस्तीफा देंगे और या शिक्षा को मतलब थोड़ा मतलब शिक्षा। ठीक है, आप लोग के आंदोलन को देखते हुए नजरअंदाज कर रहे हैं शिक्षा मंत्री? हाँ मतलब वो इस्तीफा देंगे, 100% इस्तीफा देंगे। इतना मुश्किल मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? चलिए शिक्षा मंत्री नहीं सुने, क्या मोदी जी को सुनना चाहिए? मोदी जी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, देश पे ध्यान दो। ट्रम्प से तो तुम डर रहे हो ना, अब ट्रम्प से वो बंदा डर रहा है। वो हर चीज जितनी भी महंगाई चल रही है ना ट्रम्प के वजह से। ट्रम्प के पास उसकी वीडियो है स्टीफन वाइल की, इस वजह से। मोदी जी को मैं ये बोलूंगा कि हिंदू मुस्लिम छोड़ो, देश की भलाई सोचो, महंगाई हटाओ, शिक्षा पे ध्यान दो, रोड पे ध्यान दो। आजकल तुम बोलते हो सड़क होंगे, ये होंगे, हर जगह देखो। गाँव के बिहार, मैं बिहार का हूँ, बिहार में आपको कोई ऐसा रोड आपको दिख जाए तो बिल्कुल सही रोड हो। हर एक आपको सड़क पे, रोड पे आपको गड्ढे दिखेंगे। ऐसा क्यों? वादे तुम कर लेते हो, वोट के बाद तुम मतलब वादे इनकार कर देते हो। ये बंदा चोर भी है, ये अगर नहीं भी जीतता है तो फिर यह जीतने के लिए हर चीज करने को तैयार है। नहीं, एक सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो बहुत कमजोर है, ऐसा क्यों लगता है? हमारा बहुत कमजोर। आपकी सरकार नहीं, ये सवाल ये कमजोर क्यों लगता है आपको? हमारा देश ये भाई आप ये सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बात नहीं सुन रहे, मोदी जी बात नहीं सुन रहे, वो बहुत कमजोर साबित हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? हमारा देश कौन सुन रहा है? कोई शिक्षा मंत्री बात सुन रहे हैं आप लोग? नजर आता नहीं। भाई देखो, हमारा देश है। उन्होंने बात नहीं सुनी, आज ठीक है, उन लोगों ने बात नहीं सुनी तो भाई हमने प्रोटेस्ट किया, उनको फर्क पड़ा, उन्होंने दोबारा पेपर करवाया तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए की वीडियो सामने आ गई पेपर की। अब हम दोबारा का प्रोटेस्ट करना बाकी का, जो होगा आगे देखा जाएगा भाई। उन्होंने कान ऐसे बंद कर लिए हैं, कभी ना तो कभी हाथ अचेंगे, कभी ना कभी तो उनके हाथ अचाने पड़ेंगे।